बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 15 जनवरी थर्सडे के लिए। आज जनाब मार्केट ने वंस अगेन अपनी क्लोजिंग नेगेटिव सेटल की है। कल का जो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था, मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाई और आज वंस अगेन स्टॉप एंड रिवर्स हुआ। 1,82,569 के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ है। 1381 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए, 0.75% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 444.25 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि कल की निस्बत हायर है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया जनाब 1,84,726 का किया है। जो लो पोस्ट किया 1,82,369 का किया है। कंपनीज की बात की जाए 19 कंपनीज अप रही, डाउन 81 रही, अनचेंज 0 कंपनीज रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन स्ट्रॉन्ग सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा ओजीडीसी, सेकंड नंबर पे रहा पीपीएल, थर्ड नंबर पे रहा एकेबीएल, फोर्थ नंबर पे रहा एमएबीएल, पाँचवें नंबर पे रहा एटीएलएच। अच्छा जनाब, नेगेटिव मार्केट के अंदर भी हमने एकेबीएल के अंदर बाय कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अच्छा खासा गेन किया है। वो कॉल आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइन्स चैम्पियंस के अंदर मौजूद हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब तकरीबन रात को टाइम हो रहा था जनाब 10:37 के ऊपर ए के बिल का चार्ट भी शेयर किया था। और उस वक्त जनाब ए के बिल की जो कल क्लोजिंग हुई थी 116 रुपीज़ 18 पैसा के ऊपर क्लोजिंग हुई थी। और पोजीशन को देखते हुए जनाब मैंने बाइंग सजेस्ट की थी। क्या टारगेट दिया था आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब ए के बिल का जो टारगेट दिया था बाय ऑन वीकनेस 115 फॉर द टारगेट ऑफ 118, स्विंग टारगेट 132 का स्विंग टारगेट दिया था। डे ट्रेड के लिए 118 का टारगेट दिया था। देखते हैं कि जनाब ए के बिल की पोजीशन कैसी रही। अस्करी बैंक ए के बिल की पोजीशन स्ट्रॉन्ग रही, 119 रुपीज़ 95 पैसा के अंदर क्लोज हुआ है। नेगेटिव मार्केट के अंदर भी जनाब हमने इंट्रा डे बेसिस के ऊपर इस स्टॉक के अंदर जनाब आराम से 2.5-3% तक का गेन किया है। ब्यूटस के अंदर ओजीडीसी, पीपीएल, एकेबीएल के बाद जो नंबर आता है वो मीज़ान बैंक का आता है, एमईबीएल का जिसने 38 पॉइंट ऐड किए, एटीएलएच ने नाम 26 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे रहा यूबीएल जिसने 300 पॉइंट डिक्लाइन किए, एमसीबी ने 169 पॉइंट डिक्लाइन किए, एफएफसी ने 164 पॉइंट डिक्लाइन किए, लकी सीमेंट ने 151 पॉइंट डिक्लाइन किए, हब पावर ने नाम 112 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही ऑयल एंड गैस की जिसने 290 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। केमिकल सेक्टर ने 14 पॉइंट ऐड किए, केबल ने 12 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा जनाब रिफाइनरी ने 7 पॉइंट ऐड किए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें नेगेटिविटी की, टॉप पर रहा जनाब कमर्शियल बैंक सेक्टर जिसने 576 पॉइंट डिक्लाइन किए, सीमेंट सेक्टर ने 246 पॉइंट डिक्लाइन किए, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 197 पॉइंट डिक्लाइन किए, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 148 पॉइंट डिक्लाइन किए, पावर जनरेशन ने जनाब इंडेक्स में से 126 पॉइंट डिक्लाइन किए। आज के टॉप 5 गेनर्स की, टॉप 5 वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की। तो वॉल्यूम मीटर नंबर 1 पे आता है जनाब के जिसने 6 रुपीज़ 33 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छा जनाब, के के ऊपर भी हमने बाय कॉल जनरेट की थी, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, इंट्राडे बेसिस के ऊपर एक ही व्हील के बाद जो सेकंड कॉल थी वो थी केल के ऊपर। बाय सजेस्टेड थी 6 रुपये 30 पैसे के ऊपर बाय करें। टारगेट जनाब 6 रुपये 70 पैसे का दिया था। स्टॉप लॉस 6 रुपये 20 पैसे का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। देखते हैं जनाब कि केल की पोजीशन कैसी रही। तो जनाब के का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 6 रुपये 55 पैसे का हाई पोस्ट किया है हमने। 6 रुपये 70 पैसे का टारगेट दिया था। अपनी क्लोजिंग 6 रुपये 33 पैसे के ऊपर हुई है, जहाँ पे हमने बाय सजेस्ट की थी 6 रुपये 30 पैसे इसी के ऊपर हुई है। तो समझ लेना फ़ायदा तो हुआ था इस स्टॉक के अंदर, लेकिन मैं क्लोजिंग की वजह से इस स्टॉक को भी ना विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस क्लोज करते हैं। अब एकेबीएल और केएल के बाद जो थर्ड इंट्रा डे बेसिस के ऊपर डे ट्रेड के लिए कॉल थी वो थी नाब एटीआरएल की। इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी नाब 734 रुपये। बाय सजेस्टेड थी। टारगेट फर्स्ट दिया था नाब 750 का और 727 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस दिया था।
तो देखते हैं कि जनाब 750 का हमारा टारगेट ATRL का अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो जनाब आपके सामने अटक रिफाइनरी ATRL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। हमारा जो टारगेट था 750 का, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुआ। 751 रुपीज़ 90 पैसा का हाई पोस्ट किया है। 743 के ऊपर ATRL जो है वो क्लोज हुआ है। जनाब इंट्रा डे बेसिस के ऊपर हमने जनाब इस स्टॉक के अंदर 16 रुपीज़ का पर शेयर जो है वो गेन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव मार्केट के अंदर। अगर आप भी जनाब हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें 033135444652। ग्रुप के हवाले से जनाब जो भी शेड्यूल ऑफ चार्जेस है आपके साथ शेयर किया जाएगा। केएल के बाद जो सेकंड नंबर है वॉल्यूम लीडर के अंदर वो है WTL का, उसके बाद PIBTL के अंदर भी ना हमने कल बाय कॉल जो है वो लास्ट के अंदर सजेस्ट की थी, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा ना, वंस अगेन आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब कल की येस्टरडे की बात है और मार्केट जनाब क्लोज होने के करीब थी, 3:11 हो रहे थे। PIBTL का चार्ट भी शेयर किया था, उस वक्त जनाब PIBTL की प्राइस थी, चार्ट के साथ आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब PIBTL की जो प्राइस थी 20 रुपये 6 पैसे, 20 रुपये 6 पैसे की प्राइस के ऊपर PIBTL जो है वो ट्रेड कर रहा था। 3:11 हो रहे थे, यहाँ पर जनाब मैंने बाय कॉल दी थी और कहा था कि जनाब कि यहाँ पर बाय करें। आपके पास जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 21 रुपये का। फर्स्ट टारगेट जनाब 21 रुपये का दिया था, नेक्स्ट टारगेट दिया था 21 रुपये 58 पैसे का। तो देखते हैं कि जनाब PIBTL की पोजीशन कैसी रही। जनाब आपके सामने PIBTL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। PIBTL की आज पोजीशन पॉजिटिव रही और कल जनाब जो हमने टारगेट दिया था 21 रुपये का, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली अचीव हुआ है। 20 रुपये से लेकर अगर आप 21 रुपये काउंट करें, तकरीबन जनाब जो गेन बन जाता है वो बन जाता है ना 5% तक का, 5 to 4% तक का गेन बन जाता है, जो कि इंट्रा डे बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा गेन है, इनफ गेन है। निगेटिव मार्केट के अंदर भी ना हमने इस स्टॉक के अंदर 4% तक का गेन किया है। तो ना PIBTL के बाद जो लास्ट में नंबर आता है 5 नंबर पे वो आता है जनाब NPL, जिसने 96 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। 7.92% पॉजिटिव रहा है, मतलब तकरीबन अपर गैप के ऊपर शायद क्लोज हुआ है NPL। तो टॉप 5 वॉल्यूम जो स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक PIBTL और NPL पॉजिटिव रहे, 3 स्टॉक KEL WTL पेस जो है ना वो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। अब बात करते हैं ना टॉप 5 गेनर्स की। तो जनाब टॉप 5 गेनर्स में नंबर 1 पे आता है रूबी, सेकंड नंबर पे एलाइव, थर्ड नंबर पे कॉयल और फोर्थ नंबर पे ACPL, 5 नंबर पे आता है FTSM। गेनर्स के बाद बात करते हैं जनाब टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है FCSC जो कि लोअर कैप के ऊपर क्लोज हुआ है। सेकंड नंबर पे MDTL, वो भी लोअर कैप के ऊपर क्लोज हुआ है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे CTM, फोर्थ नंबर पे CSIL, 5 नंबर पे BFMOD। बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 15 जनवरी थर्सडे को जस्ट सिंगल कंपनी लोड्स की मीटिंग है। अब जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग PNSC की। तो PNSC का जनाब पॉजिटिव न्यूज़ है, PNSC एड्स न्यू टैंकर टू इट्स फ्लीट। तो जनाब पॉजिटिव न्यूज़ है, इन्वेस्टमेंट अपनी मजीद इंक्रीज़ कर रहा है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग और ऑलरेडी जनाब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन भी चेक करेंगे। अच्छा जनाब US डॉलर के हवाले से एक बड़ी प्रेडिक्शन की है मलिक बोस्तान साहब ने। उनका कहना है कि US डॉलर विल फॉल बिलो ₹250 आफ्टर वी स्टार्ट एक्सप्लोटिंग JF-17 जेट्स। मलिक बोस्तान तो इनका कहना है कि जैसे जनाब हम स्टार्ट करेंगे JF-17 की एक्सपोर्ट, तो आपका जनाब जो डॉलर है वो तेज़ी से नीचे आएगा, 250 के बिलो आ जाएगा। बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की। तो जनाब गोल्ड प्राइसेस बहुत करीब है अपने न्यू हाई की तरफ और सिल्वर जनाब $90 को क्रॉस कर चुका है। तो जनाब गोल्ड की प्राइसेस में एक अच्छा खासा इजाफा देखा गया पाकिस्तान के अंदर। आज जो 4,300 रुपये पर इजाफा देखा गया वेडनेसडे को, और प्राइस रही जनाब 4,86,162 रुपये पर तोला। और चांदी की प्राइस चेक कर लेते हैं जनाब कि चांदी की प्राइस क्या रही। तो चांदी की प्राइस में जनाब 500 रुपीज़ पर तोले का इजाफा देखा गया, जो कि बनती ना पर तोला की प्राइस 9,575 रुपीज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की
और समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो जनाब कल जो पोजीशन बनी थी हैमर के ऊपर हुई थी और हमें एक्सपेक्टेड था कि जनाब मार्केट एक अच्छा परफॉर्म करेगी, कंटिन्यू रहेगी रिकवरी, लेकिन जनाब ऐसा नहीं हो सका और मार्केट ने जनाब अपनी कल की क्लोजिंग के बरअक्स क्लोजिंग बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ नेगेटिव सेटल किए। अच्छा जनाब, एक दिन पॉजिटिविटी, सेकेंड डे पोजिशन नेगेटिव, हाईली अनसर्टेन पोजिशन है, लेकिन इस पोजीशन को, इस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि ना प्रीवियस 3 डेज की पोजीशन, मतलब मंडे टू थर्सडे तक, सॉरी मंडे टू वेडनेसडे तक, आज वेडनेसडे है, तो 3 दिन की पोजीशन हमें क्या इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की अनसर्टेन पोजीशन को क्लियर करने के लिए हमने वीकली चार्ट ओपन किया है और वीकली चार्ट के ऊपर जनाब आप देख सकते हैं कि अभी तक की जो पोजीशन है वेडनेसडे की, हरामी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। बेरिश दोजी टाइप कैंडलस्टिक बनी हुई है, लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हरामी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। लेकिन जनाब वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि लगातार 9 हफ्तों से हम पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं। पिछले वीक की जो क्लोजिंग हुई है लगातार 9th जनाब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव वीक क्लोज हुआ है, उसके बाद करेक्शन भी जनाब हाईली ड्यू बनती है, लेकिन अभी तक की जनाब जो पोजीशन है वो फिलहाल नेगेटिव पोजीशन है, फर्दर प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है, फर्दर करेक्शन को इंडिकेट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद हम पूरी उम्मीद हैं, क्योंकि अभी वीक की क्लोजिंग के अंदर 2 सेशन रिमेनिंग है। मार्केट को जनाब इस पैटर्न को नेगलेक्ट करने के लिए, इसको नज़रअंदाज करने के लिए कम से कम अपना वीक 1,84,400 के अबाव क्लोज करना पड़ेगा, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कल की क्लोजिंग भी जनाब आप देखें तो जनाब 1,83,900 की थी। आज मार्केट 1,84,400 के अबाव भी गई है। अगर मार्केट जनाब कल या परसों वीक क्लोज होने में कामयाब हो जाती है 1,84,400 के अबाव, तो जनाब ये पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल अभी तक की ये पोजीशन है जनाब वो प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, तो अभी कोई हमें क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह जनाब आपके सामने पोजीशन है मशरिक़ वस्ता के अंदर जो टेंशन चल रही है ईरान और यूएस के बीच में। अभी तक ना उसके अंदर भी क्लियरिटी नहीं आ रही है कि यूएस अटैक करेगा या नहीं करेगा। कभी अटैक होने की बातें होती हैं, कभी अटैक विदड्रॉ करने की बातें हो रही हैं, टैरिफ के ऊपर जो है वो इम्पोज किया जा रहा है। तो फिलहाल जो पोजीशन है जनाब वो टेंशन के अंदर है, इसलिए जनाब इन्वेस्टर्स ने कोशिश की है कि हायर साइड के ऊपर जो कल बाय किया था वो आज निकालें और अगेन कैश के ऊपर आ जाएं। यही स्ट्रेटजी चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। यही चीज़ ना मैंने अपने फर्स्ट आवर के अंदर इंडिकेट कर दी थी। जब मार्केट की फर्स्ट आवर की पोजीशन देखी थी तो अपने क्लाइंट्स को मैंने क्या इंडिकेट किया था आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइन्स चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं और उसमें आप देखते हैं कि ना फर्स्ट आवर की जो क्लोजिंग होती है, जो कि 10:83 के ऊपर अपडेट दी थी, KAC 100 इंडेक्स फर्स्ट आवर क्लोज विथ बुलिश स्पिनिंग टॉप, positivity continue, but candlestick psychology is suggesting buyers are dominating to market with cautious approach। मतलब बायर्स की पोजीशन हावी तो नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट उस पर ट्रेड कर रही थी 1,84,171 के ऊपर बुलिश स्पिनिंग टॉप बन रही थी, लेकिन कैंडलस्टिक को देखते हुए जनाब मैंने इंडिकेट कर दिया था कि कॉशियस अप्रोच जो है जनाब अडॉप्ट की जा रही है बायर्स की तरफ से। बायर्स हावी तो हैं, लेकिन फिर भी जनाब एक मोहतात रवैये के साथ जो है वो मूव किया जा रहा है, और वही हुआ कि जनाब मार्केट के अंदर फर्स्ट आवर के बाद मार्केट जो है थ्रू आउट द डे नेगेटिव ही रही। तो जनाब मार्केट की पोजीशन को देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, फिलहाल आप वेट एंड वॉच करें। अगर बाइंग करना चाहते हैं जो किसी स्टॉक के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ हो तो उनको बाय कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमने डे ट्रेड के लिए 3 स्टॉक सजेस्ट किए थे, AKBL, ATRL और दूसरा जनाब KEL। तीनों स्टॉक में तकरीबन हमें फ़ायदा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जनाब अगर कोई अच्छा स्टॉक अच्छी बॉटम के पास है तो उसको आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल वेट एंड वॉच पर रहें, यही बेहतर रहेगा। कल देखें मार्केट किस तरह मूव करती है। कल मार्केट 1,84,400 को मैनेज करने में कामयाब हो जाए तो ये पैटर्न वीकली चार्ट के ऊपर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर हमें फर्दर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट इंशाअल्लाह ऊपर जाएगी। तो कल की स्ट्रेटजी जनाब वेट एंड वॉच रहेगी, यही बेहतर रहेगा। स्टॉक को मैं जनाब यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की पोजीशन को देखते हुए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कल का दिन देख लेते हैं, उसके बाद हम बाइंग कंटिन्यू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम डे ट्रेड के लिए रोज़ाना बाइंग करें। अगर ड्यूरिंग मार्केट मुझे कोई अच्छा स्टॉक लगा, जिस तरीके से मैं अपने ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, ड्यूरिंग मार्केट अगर लगा तो आपके साथ भी यूट्यूब के ऊपर ज़रूर शेयर करूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।